हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, मैं सीएनए मोदी, आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेंटोर, कोच और साथ ही साथ आप लोगों का बड़ा भाई आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए। अगर आप लोग सीए इंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना ही होगा। मैं 100% कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट लाने वाला है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको टोटल 4 ऐसी चीजें बताई है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी और आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होने ही होने वाला है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों, आप लोगों को लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आप लोगों के हाथ में 90 डेज है, उस 90 डेज को ऐसा मैनेज करना है कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सके। और वो लोड मैनेजमेंट कब होगा मैं आपको बता देता हूं। टोटल 6 सब्जेक्ट है। जब तक इस 6 सब्जेक्ट का लोड सर पे रहेगा ना, आप पढ़ाई में डिस्टर्ब होते रहेंगे। आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, अगले 10 दिन में एक कोई सा भी सब्जेक्ट उठाना है और उसको करके साइड में करना है। पीछे बचेंगे 5 सब्जेक्ट और उस 5 सब्जेक्ट में एक आपका बचेगा ऑडिट, और वो ऑडिट आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, ऑडिट में इस बार आपको टोटल 2 दिन का ऑफ मिलेगा आपके एग्जाम से पहले। तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो, बट वो तभी उठा पाओगे अगर आपकी ऑडिट अभी ढंग से कंप्लीट होगी। तो आपको ऑडिट रोजाना 2 घंटे पढ़नी ही पढ़नी है। बोलो कि आपके 2 सब्जेक्ट साइड हो गए। अब जब आप वापस से पढ़ाई करना शुरू करोगे, आपके दिन में आपके पास होंगे 80 डेज और 80 डेज में आपके पास होंगे 4 सब्जेक्ट। जब ये 4 सब्जेक्ट होंगे ना, तो देखना आप अपना आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहले आप 6 सब्जेक्ट का लोड लेके चल रहे थे, अब आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट का लोड लेके चल रहे हो ना, आपके पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, लोड मैनेजमेंट करना है। अब लोड मैनेजमेंट तो हो जाएगा, बट सर पीछे 4 सब्जेक्ट बचे ना, तो उनकी प्रायोरिटी सेट करो दोस्तों। ऐसे कुछ भी उठा के कुछ भी मत पढ़ना। ये सबसे बड़ा रीजन है फेल होने का या नंबर कमाने का। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप पहला सब्जेक्ट उठाते हैं टैक्सेशन, क्योंकि वो पढ़ने में सबको मजा आता है और उसमें इतना ज्यादा आप घुस जाते हैं कि उससे जब बाहर निकलते हैं ना, तो आपको समझ आता है यार ये तो देरी हो गई। तो ऐसा मत करना, आपको रखनी प्रायोरिटी। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 नंबर का सब्जेक्ट है और डायरेक्ट टैक्स भी 50 नंबर का है। दोनों को एक बार कंपेयर करो आप लोग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 100 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल से कंप्लीट हो जाएगा 150 नंबर का पूरा, सिर्फ 100 पेजेस में। और सिर्फ उसमें रट्टे मारने हैं। आप आराम से उसमें रट्टे मार के उस पेपर को आप आराम से निकाल सकते हो। उसको आपने समझा हुआ होगा ही आपके टीचर से जब आपने ट्यूशन करी होगी, बट अब आपको सिर्फ उसको याद करना है। और मैं सच्ची बता रहा हूं, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो रोजाना आधा घंटा पढ़ना। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 50 में से 50 नंबर ला सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा घुमा के कोई चीज नहीं आएगी। और जो आएगी उसके सीधे सीधे पॉइंट आप लोगों को आते होंगे। ऑडिट जैसा नहीं है, बिखरा हुआ है, एकदम समेटा हुआ सब्जेक्ट है 50 नंबर का, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। ये बात आप ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी में सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम आना चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स का है। फिर अब आगे आपकी कौन सी प्रायोरिटी रखने की इच्छा है आप लोग देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैंने एक सब्जेक्ट आपको बताया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दूसरा मैं आपको और बता सकता हूं जीएसटी। जीएसटी भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आप उसको भी आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप रखना चाहो। अगर आप लोगों से प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको बताऊं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मत छोड़ के जाना। अप टू डेट क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं करके गए तो समझ लेना, आप पेपर तो 100 नंबर का अटेंड करके आओगे, बट आपको नंबर 50 में से मिलेंगे। मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक नहीं छोड़ के जाओगे। मान लो आप ऑडिट रोजाना पढ़ रहे हो बट उसका क्वेश्चन बैंक नहीं लगा रहे, तो जो आप पढ़ रहे हो वो जीरो है। मैं बता दूं, आप लॉ रोजाना पढ़ रहे हो, आपको सारे सेक्शंस याद है, बट ये ध्यान रख लेना, अगर आपने लॉ के क्वेश्चंस नहीं लगाए तो वो जीरो है दोस्तों। वो जीरो है, तो आपको क्वेश्चन बैंक करना ही पड़ेगा। इसमें मैं आप लोगों की एक मदद कर सकता हूं, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इतना प्यारा क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड करके दे सकता हूं। उसमें सारे अप टू डेट क्वेश्चन है सितंबर 2025 तक के, और जो भी आप लोगों के जनवरी के अपडेशन आएंगे उसको भी मैं उसमें डाल दूंगा। बट अभी जो है मेरे पास वो सितंबर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड और बहुत ही प्यारे तरीके से हेडिंग वाइज सब कुछ उसके अंदर है। आप लोग वो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी बुक को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद पता है क्या करना है आपको, इसके बाद आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो रखनी है, आपको सारी चीजों की नोटिंग करनी है। सर नोटिंग क्या है, आप देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो दोस्तों, तो आपको डॉक्यूमेंट तो करना आना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठते ही टारगेट लिखना है कि आज आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है।
और टारगेट ऐसे नहीं होने चाहिए जो अचीव हो ही नहीं सकते। उससे पता है क्या होगा, अगर आप फालतू के टारगेट सेट करोगे ना तो 2-3 दिन में आप वो बुक को साइड ही कर दोगे जिसमें आप टारगेट लिख रहे होगे। तो ऐसे टारगेट सेट मत करना जो अचीव ही ना हो, आप फालतू गिल्ट मोड में भी आओगे और 2-3 दिन बाद उस चीज को फॉलो करना भी बंद कर दोगे। तो एक टारगेट ऐसा होना चाहिए जो सही में रोजाना अचीव हो सके, और साथ ही साथ आपका जितना भी स्क्रीन टाइम है ना वो रोजाना आप लिखोगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने एक ये नोटबुक खरीद रखी है, इस पे लिखा हुआ स्केच बुक जरूर है, बट इसके अंदर मैं अपनी नोटिंग करता हूँ रोजाना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना सुबह उठते ही। फिर साथ ही साथ पता है क्या, मैं अपना रोजाना स्क्रीन टाइम लिखता हूँ कि मैंने आज अपना फोन कितने टाइम चलाया, कौन सा स्क्रीन मैंने कितने टाइम चलाया आज। देखो अब जैसे मेरे काम बहुत रहते हैं, मैं स्टूडेंट को रोजाना रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मुझे अपने जो मैं पढ़ाता हूँ उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मुझे चाहिए रोजाना का इंटरनेट स्क्रीन टाइम है। तो इन काम वाली चीजों को साइड कर दो और मैं रोजाना अपना स्क्रीन टाइम देखूँ तो मेरा 5 से 6 मिनट है, ठीक है। मैं रोजाना लिखता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है। आपको पता है ये पहला मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, मैं परेशान हो चुका था, मैंने कहा इसको कम कैसे करूं। तो बट मैंने क्या किया, जब उसको रोजाना लिखना शुरू किया ना दोस्तों, मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा कम हो गया ना, 5 से 6 मिनट हो गया। जब उसको लिखते हैं ना अपन, जब भी कभी ज़्यादा टाइम लिखते हैं ना, हालांकि मेरा हमेशा मेरा 45 मिनट्स मैक्सिमम था, मैं उसको भी ज़्यादा मानता था। मेरे को पता है 45 मिनट्स तो आप में से काफ़ी लोगों का होगा, मैं 45 मिनट्स को भी ज़्यादा मानता था। जब मैं उसको नोटबुक पे लिखता था ना, 45 मिनट्स मेरा आज स्क्रीन टाइम हो गया फालतू का, देखो काम वाला नहीं, फालतू का 45 मिनट्स हो गया। मैं बड़ा ही परेशान हो जाता था। और फिर उसके बाद मैं रोजाना लिखता था, एक दिन 45 लिखा, दूसरे दिन मैंने 41 लिखा, फिर मैंने 38 लिखा, आज मैं 6 मिनट 5 मिनट लिखता हूँ ना, बड़ी खुशी होती है कि मैंने सुबह से शाम तक फालतू का जो मोबाइल चलाया सिर्फ 5 से 6 मिनट चलाया। तो यही काम आप लोगों को करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है दोस्तों। तो आपको रोजाना के रोजाना क्या करना है, टारगेट लिखना है, उस टारगेट पे टिक्स लगाने हैं जो हुए नहीं हुए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपना स्क्रीन टाइम लिखना है, ईमानदारी के साथ लिखना है। मैं 100% कह रहा हूं, अगर आपने ये 4 चीजें फॉलो कर ली ना, आप लोगों के मार्क्स में ह्यूज इंक्रीमेंट होने वाला है। ह्यूज इंक्रीमेंट मतलब बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होने वाला है। और सिर्फ 90 डेज है दोस्तों, पढ़ लो, मजा आ जाएगा, सीए फाइनल में आ जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूं आपके एग्जाम्स के लिए। उसके अंदर खूब सारे कंसेप्ट अपन लोग कवर करेंगे और आप लोगों को 100% मजा आएगा। बहुत अलग अलग टाइप की मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, यही काम है दोस्तों, और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय।